सेकंड पॉइंट नोट करो, the oxo acids in which phosphorus has oxo acids in which phosphorus has lower oxidation state, ब्रैकेट में लिखो लेस देन +5, contain in addition to POH, and P double bond O bonds, addition to POH and P double bond O bonds, P double bond O bonds. नेक्स्ट पॉइंट, बस कंप्लीट इतना ही, ब्रैकेट बंद कर दो और क्या. These oxo acids in +3 oxidation state of phosphorus tend to disproportionate to higher and lower oxidation states. For H3PO3 disproportionate in H3PO4 and PH3. देखो यहां पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3, यहां कितना हो गया +5, और इसमें कितना हो गया -3. डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो. तो यहां पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और फॉस्फोरस का रिडक्शन भी हो रहा है. तो अगर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होता है, दैट्स कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. ठीक है, नोट कर लो इसको. नेक्स्ट पॉइंट, acids which contain pH bond have strong reducing properties. For example, hypophosphorus acid H3PO2. Hypophosphorus acid is a good reducing agent because it contains 2 pH bonds and therefore
reduces AgNO3 to metallic silver. AgNO3 to metallic silver. 4AgNO3 react with H2 and H3PO2, hypophosphorus acid. Then silver nitrate reduce in silver, 4HNO3 रिलीज हो जाएगा, देन फॉर्म H3PO4. ठीक है. बेंजीन डाइहाइड्रोजन सॉल्ट लिया, C6H5N2Cl, इसका रिएक्शन किया अपन ने, H2O प्लस H3PO2 के साथ. अब H3PO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया C6H5 के साथ, तो फिनाइल ग्रुप रिड्यूस हो गया बेंजीन में, एक हाइड्रोजन रिलीज हो गया Cl के साथ, क्या बन गया HCl. जब हाइड्रोजन यहां पर आएगा तो N2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो डाई नाइट्रोजन. अब क्या बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया, वो कहां ऐड हो जाएगा, फास्फोरस के साथ, तो क्या बनेगा H3PO3. तो यहां पर हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो होता है उसका रिड्यूसिंग नेचर होगा, और रिड्यूसिंग नेचर डिपेंड करता है नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड पे. ठीक है. अच्छा, आपसे क्वेश्चन आए, H3PO2, H3PO3 and H3PO4. Which acid is ट्राइबेसिक? कौन सा ऑक्सो एसिड जो है वो ट्राइबेसिक है? ट्राइबेसिक कौन सा है, कौन बोल रहा है बताओ तो सही. ट्राइबेसिक एसिड कौन सा है इसमें से, कौन सा है, H3PO3 इज ट्राइबेसिक एसिड. क्या होता है ट्राइबेसिक? ट्राइबेसिक एसिड होता क्या है, एसिड का बेसिसिटी, जितना H प्लस N रिलीज करता है वो उसका बेसिसिटी होता है. दिस इज मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड एंड ट्राइबेसिक एसिड. अरे पढ़ते नहीं हो घर जाके बिल्कुल भी. H3PO4 में 3 OH ग्रुप है, जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे उतना अपने पास बेसिसिटी इंक्रीज होती है. 3 OH ग्रुप है तो 3 H प्लस N रिलीज कर सकता है, इसलिए ये ट्राइबेसिक एसिड है. ये क्या है, डाइबेसिक एसिड है, और ये क्या है, मोनोबेसिक एसिड. ठीक है, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है ये रीजनिंग क्वेश्चन का बनके. H3PO2 इज मोनोबेसिक एसिड. क्यों है तो बताना पड़ेगा तुमको, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इसका. तो 15 ग्रुप हो गया कंप्लीट. अरे आगे आ जा, नहीं दिख रहा तो यहां आ जा, इस सीट पे, फर्स्ट सीट पे आ जा. क्यों परेशान हो रहा है, हाँ यहां बैठ जा आराम से. नेक्स्ट है 16 ग्रुप, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, हेडिंग डालो अब.
और अब क्वेश्चन पूछूंगा मैं और आंसर नहीं बताओगे तो पिटोगे अब साथ साथ में से। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 कौन कौन से एलिमेंट हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। पॉइंट लिखते जाओ इसके। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स क्या होगा? NH2NP4, NH2NP4। सो ऑक्सीजन 2S2 2P4, 3S2 3P4, 4S2 4P4, 5S2 5P4, 6S2 6P4। Polonium is radioactive element. Polonium is radioactive element. Second point, atomic and ionic radii. Atomic and ionic radii. In group, when move up to down, atomic or ionic radii increases. Atomic or ionic radii increases. Atomic and ionic radii increases. क्यों इंक्रीज होता है शैलेश? खड़ा हो। हाँ, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्यों इंक्रीज हो रहा है? ग्रुप में अप डाउन मूव कर रहे हैं तो। आ गया? तो भी पीछे से आगे की तरफ मूव कर। हाँ, पीछे से आगे की तरफ मूव कर। इधर आ गया? पढ़ता क्यों नहीं है? आ गया तो आ गया मेरे पास है यहाँ पर। हाँ, पढ़ता क्यों नहीं है? अरे है? यहाँ बैठ जा, स्टूल लेके आ। स्टूल नहीं है, यहाँ बैठ, इस सीट पे बैठ, पीछे पीछे बैठ गया, पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी। तू खड़ा हो, बता। हाँ, वेरी गुड। नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होता है। देख लिया इसने, चिंता मतलब ये नंबर आएगा दोबारा इसका। बैठ 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 जा। देखो, बहुत सिंपल से पॉइंट है ये, आप लोग घर से रिवाइज करके आओ, क्योंकि मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ये 15 ग्रुप में पूरा डिटेल में लिखवा चुका हूं मैं सब चीजें। अप टू डाउन मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? इंक्रीज होता है। रीजन, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होगा। ठीक है? हाँ, वापस खड़ा हो। कंपेयर टू ग्रुप 15, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? हाँ, क्यों? रीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियाई शॉर्टर होता है ग्रुप 15 के कंपैरिजन में, ये बोला तुमने। इसका रीजन नहीं पता। आ गया? घूम गया इधर। तुम लोगों जब तक लगेगी नहीं तब तक पढ़ोगे नहीं तुम, है ना? हाँ, आ गया, आ गया। चल, कौन बताएगा? ये बताएगा मंदिर। क्यों होता है? क्यों होती है साइज डिक्रीज?
लेफ्ट टू राइट बिल्कुल तो ठीक कहा, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, बट रीजन क्या है? मैं बताता हूं, आगे आजा, लग जाएगी, पढ़ते नहीं है, लग जाएगी। आ गया? थोड़ा झुक नीचे, जा जा पीछे। हाँ, कौन बताएगा? स्नेहा। खड़ी हो? नहीं पता? आ गया, घूम क्या? हाँ, पढ़ती नहीं है, आ गया तो आ गया। ये जो नहीं पढ़ने वाले हैं ना, इन सबके चल बैठ भी जाके। ईशा, क्या रीजन है? क्या होता है बेटा? खड़ी हो, खड़ी हो। आ गया? ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना? 10th में सबकी 80% वाले स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते नहीं है। बैठ, आजा। तू क्यों मुंह छुपा रही है अवनी? आ गया इधर, आ गया अवनी, बताओ आंसर। खड़ी हो, आजा। इतने दिन तो क्लास में नींद ले रहे थे, है ना? तब तो आ गया, आ गया। ये लगी नहीं, इधर आ गया, वापस आ गया। हाँ बता अनीशा। वेरी गुड, बैठो। देखो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, इतना सिंपल कंसेप्ट है। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है ना? न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, इट मींस न्यूक्लियस क्या करेगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। ठीक है? और अप टू डाउन मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो। दोबारा बता रहा हूं, आज ये सब चीजें कल पढ़ के आना, वरना कल पिटोगे फिर सबके सब दोबारा से। अब आज और किसी को नहीं देंगे पनिशमेंट, बस बहुत है आज। नेक्स्ट नोट करो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी in group when move up to down, in group when move up to down, ionization enthalpy decreases. Ionization enthalpy decreases with increasing atomic size. With increasing atomic size. तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। रीजन? क्योंकि अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, और थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करते ही इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। ठीक है? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी अपवर्ड मूव करेंगे तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ group 15 greater than ionization enthalpy of group 15 greater than group 16 elements, group 16 elements due to stable half fill electronic configuration, stable half fill electronic configuration of group 15 elements, due to stable half fill electronic configuration of group 15 elements. group 15 elements का half fill configuration होगा, जबकि यहां पर क्या है? P4 configuration है, ना half fill है ना full fill है। तो हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होता है नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंपैरिजन में। तो यहां पर जो नाइट्रोजन है उसका 2p3 है, ऑक्सीजन का 2p4 है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है इजीली रिलीज हो जाएगा, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते ही इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये तो इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करते ही स्टेबल हो जाएगा, बट ये जो है वो अपने पास ऑलरेडी स्टेबल है, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज नहीं करेगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 ग्रेटर देन ग्रुप 16 एलिमेंट्स ड्यू टू स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी generally in a group move up to down electron gain enthalpy decreases. Electron gain enthalpy decreases with increasing atomic size, but due to compact size of oxygen, electronic repulsion increases in oxygen. Electronic repulsion increases in oxygen. So electron gain enthalpy of oxygen is lesser than sulfur. ठीक है, अप टू डाउन मूव कर रहे हैं, साइज इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का जो न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन्स है, जो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और अगर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होता है तो रिलीजिंग एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अप टू डाउन मूव करते हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो मैक्सिमम किसका होना चाहिए? ऑक्सीजन का। बट यहां पर एक्सेप्शन केस है, मैक्सिमम किसका होता है? सल्फर का। रीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज बहुत स्मॉल साइज है, सेकंड ऑर्बिट है, तो उस केस में सरफेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल पास होते हैं, तो जो न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इन इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और रिपल्शन फोर्स इंक्रीज होता है, इसलिए जो रिलीजिंग एनर्जी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। सेम क्वेश्चन हैलोजन में आएगा, क्लोरीन और फ्लोरीन के बारे में, जो 11th में पढ़ के भी आए हम लोग। ठीक है ना, कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम होती है, जबकि होना किसका चाहिए था? फ्लोरीन का। वहां भी रीजन यही बोला था अपन ने, क्योंकि फ्लोरीन का स्मॉल साइज है, सरफेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, इसलिए जो न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन है उससे रिपल्शन इंक्रीज होगा, और रिपल्शन इंक्रीज होता है तो जो रिलीजिंग एनर्जी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास इसका आंसर लिखा अपन ने। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, but greater than group 15 element, अप टू डाउन मूव करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। रीजन, क्योंकि यहां पर साइज इंक्रीज हो रहा है और साइज इंक्रीज होगा तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को
अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो होती है वो डिक्रीज होती है। रीजन, क्योंकि न्यूक्लियस का इनसे डिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है अपने पास, डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कौन बताएगा? हाँ हाँ हाँ, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, बस, पेयर, बस। अच्छा बैठो। हाँ, और कौन बताएगा? और बता भाई। हाँ, क्या नाम है? हाँ, हर्षवर्धन बताएगा। बता बेटा, क्या है यही, बोल के बता दो यही क्या है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। अच्छा, और कौन बताएगा? महावीर, यही क्या, तो बोल के बता यही। इन है, इन है शेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अच्छा, बता, तू बता, यही है, तुम बताओ, खड़ी हो, क्या है? यही है, यही है डेफिनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक है, तो एग्जाम में यही लिख के आना, यही है ना? किसी को नहीं आ गया? आ गया, जल्दी आ गया। 12th में आ गए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता, बैठते जाओ। 12th में आ गए, आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन नहीं पता तुम लोगों को, अरे आ गया है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मींस क्या है अपने पास, देखो तुम लोगों ने बताया, लेकिन आधी डेफिनेशन बताई है। मेरे को बताओ क्या ऑक्सीजन की, हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब तक तुम मॉलिक्यूल वर्ड यूज में नहीं लोगे तब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, नॉट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल एटम। अकेले एटम के अंदर कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता ही नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो तुमने बताया, अट्रैक्ट द tendency to attract the sharing electron pairs, sharing electron pairs toward itself in a molecule। ठीक है, मॉलिक्यूल में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है एटम की, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर सपोज करो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, इसमें दो एलिमेंट है, देखो एक तो एलिमेंट ए है और दूसरा क्या है मेरे पास, बी है। दोनों ने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है। अब बताओ, इसका तो साइज है स्मॉल, इसका लार्ज साइज है, दोनों में से किसका न्यूक्लियस जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा? ए का, तो जिसका साइज स्मॉल है उसका न्यूक्लियस के नियर। ठीक है ना? तो यहां पर जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो अपने दिमाग में ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी है, एटॉमिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब भी बोलेंगे अपन तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन टेंडेंसी ऑफ एटम, ठीक है, इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। क्लियर है? अब पॉइंट लिखो आगे, क्या लिखा अपन ने, क्या लिखा बताना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और क्यों डिक्रीज हो रही है अपने पास, उसका रीजन क्या है? क्योंकि अपने पास साइज इंक्रीज हो रहा है। जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन से जो है डिस्टेंस इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। ठीक है, बट ग्रुप 15 के कंपैरिजन में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। रीजन, क्योंकि लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो 16 ग्रुप के एलिमेंट्स का साइज 15 ग्रुप के कंपैरिजन में स्मॉलर साइज होगा, और साइज स्मॉलर होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। समझ में आई बात? तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट नोट करो,
ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ग्रुप 16 एलिमेंट्स जनरली शोज -2। ठीक है, -2 क्यों शो कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, -2 +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, -2 +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, स्टेबिलिटी, सॉरी ऐसे लिखो, टेंडेंसी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, टेंडेंसी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases down the group, decreases down the group because electronegativity decreases, electronegativity decreases। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है, इसलिए अपने पास क्या होगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी भी क्या होगी, डिक्रीज होगा। -2 कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन पेयर को अपन अट्रैक्ट करें, एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो अब यहां पर अप डाउन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंटिन्यू डिक्रीज होता जा रहा है। तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी जो होती है वो अप टू डाउन क्या होगी, डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ +4, स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट increases down the group, increases down the group and stability of +6 oxidation state decreases, stability of +6 oxidation state decreases down the group। अब देखो बेटा, +4 का तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है और +6 का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रीजन तो लिखो, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ग्रुप 15 में लिखा चुका हूं मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। जैसे ग्रुप में अप डाउन मूव करते हैं तो एस और पी जो ऑर्बिट्स होते हैं, सॉरी एस और पी जो सबशेल हैं, इनका एनर्जी डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होता है। और इनका एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज होगा तो उस केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, ग्रुप में अप टू डाउन मूव करेंगे तो एनएस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एनएस सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट बिहेवियर शो कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन generally shows -2 oxidation state, generally shows -2 oxidation state but in case of peroxide, but in case of peroxide it shows -1 oxidation state, -1 oxidation state, and if bonded with, and if bonded with fluorine, bonded with fluorine, then it shows +1 and +2 oxidation state, +1 and
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो भाई, नॉर्मली H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर कितना है? -2 है। रीजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ शिफ्ट कर गया, ये भी शिफ्ट कर गया, ठीक है। बट अगर पेरोक्साइड के फॉर्म में होता है तो यहां पर एक तरफ तो क्या है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन केवल कहां से अटैक करेगा? हाइड्रोजन से। तो उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -1। और अगर फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में है तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएगा, तो इन पे तो आएगा -1 और इस पे क्या आएगा? +2 चार्ज। और सेम अगर फ्लोरीन के साथ पेरोक्साइड के फॉर्म में है तो इन पे आएगा +1 चार्ज और इन पे क्या आएगा? -1 चार्ज। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने नोट किया, -2, -1, +2 एंड +2, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका एनोमलस बिहेवियर करेंगे अपन, है ना, कि अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, उसका क्या रीजन है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है, वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर।